14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 अटलांटिक ओशन का काला बर्फ जैसा पानी और एक जहाज जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत, सबसे एडवांस जहाज था, वो डूब रहा था। 1517 इंसान, मर्द, औरतें, बच्चे सब रात में समंदर की तह में चले गए। लेकिन ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक चेन ऑफ मिस्टेक्स थी। 7 गलतियां एक के बाद एक जिन्होंने एक जहाज को तबाह कर दिया। आज हम इन 7 गलतियों को उल्टे गिनते हुए चलेंगे, नंबर 7 से शुरू करके नंबर 1 तक, क्योंकि नंबर 1 वो सबसे बड़ी गलती है, वो गलती जो आज भी हम करते हैं, वो गलती जो कुरान ने 1400 साल पहले वार्न कर दी थी। क्योंकि टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं डूब रहा था, इंसान का तकब्बुर, एरोगेंस डूब रहा था। अप्रैल 1912 RMS टाइटैनिक वाइट स्टार लाइन का मास्टरपीस, 882 फीट लंबा, 46,000 टन वजन, 1.5 यूरो मिलियन की लागत, जो आज के हिसाब से करीब 150 यूरो मिलियन। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक ताज था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। इसके बारे में न्यूज़पेपर ने लिखा था, गॉड हिमसेल्फ कुड नॉट सिंक द शिप। और भाई, जब कोई इंसान अल्लाह के मुकाबले में बात करने लगे तो समझ लो गलतियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। चलो चलते हैं गलती नंबर 7 की तरफ। गलती नंबर 7, बायनोकुलर्स का गुम हो जाना। एक छोटी सी चीज़ जो बड़ी तबाही ले आई। टाइटैनिक के लुकआउट्स फ्रेड फ्लीट और रिग्नेल्ट ली क्रूज नेस्ट में बैठे थे। उनका काम था आगे देखो, खतरा ढूंढो, लेकिन उनके पास बायनोकुलर्स नहीं थे। बायनोकुलर्स एक लॉकर में बंद थे और उस लॉकर की चाबी, वो चाबी डेविड ब्लेयर के पास थी, वो ऑफिसर जो लास्ट मिनट में शिप से हटा दिया गया था। साउथहैम्पटन में वो अपनी चाबी अपने साथ ले गया। अगर बायनोकुलर्स होते तो फ्रेड फ्लीट ने आइसबर्ग को 37 सेकंड्स पहले नहीं बल्कि काफी ज्यादा पहले देख लिया होता और टाइटैनिक रुक सकता था। गलती नंबर 6, आइस वार्निंग्स को इग्नोर करना। टाइटैनिक को उस दिन 6 आइस वार्निंग्स मिली थी, 6 बार वार्निंग। दूसरे जहाजों ने कारोनिया, बाल्टिक, अमेरिका, कैलिफोर्नियन, मिसाबा, सब ने मैसेज भेजा, बर्फानी पानी है, बहुत खतरनाक जोन है, स्पीड कम करो। क्या किया गया इन वार्निंग का? कुछ को कैप्टन स्मिथ को दिया गया, लेकिन मिसाबा वार्निंग जो सबसे एक्यूरेट था और एग्जैक्टली टाइटैनिक के पाथ पे आइसबर्ग्स की लोकेशन बता रहा था, वो वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स के डेस्क पे दबा पड़ा रहा, क्योंकि वो उस वक्त पहले से बाकी पैसेंजर्स के पर्सनल मैसेजेस ट्रांसमिट कर रहे थे। प्रायोरिटी गलत थी, खतरे को नजरअंदाज किया गया। गलती नंबर 5, स्पीड कम ना करना। 6 वार्निंग के बावजूद टाइटैनिक 22.5 नॉट्स की स्पीड पे चल रहा था। ये उनकी मैक्सिमम स्पीड के करीब थी। क्यों? क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जी ब्रूस इसमें वो जहाज पर सवार थे। वो चाहते थे कि टाइटैनिक न्यूयॉर्क शेड्यूल से पहले पहुंचे। एक स्पेक्टेकुलर अराइवल, हेडलाइंस, पब्लिसिटी, बिजनेस। तकब्बुर ने स्पीड बढ़ाई, स्पीड ने रिएक्शन टाइम खत्म किया, और जब आइसबर्ग 37 सेकंड्स दूर था तो 37 सेकंड्स में 46,000 टन का जहाज नहीं रुक सकता। ब्रूस इसमें ने हेडलाइंस के लिए वक्त बचा लेना चाहा। गलती नंबर 4, लाइफ बोट्स की कमी। ये सुन के आपको यकीन नहीं आएगा, टाइटैनिक पर 2224 लोग बैठे हुए थे और लाइफ बोट्स थी सिर्फ 20। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 20, जिसमें कैपेसिटी थी सिर्फ 1178 लोगों की। मतलब अगर सब लाइफ बोट्स भी भर जाती तब भी आधे से ज्यादा लोग बच नहीं सकते, और असलियत में कई लाइफ बोट्स आधी भर के लॉन्च की गई। बोट नंबर 1 जिसमें कैपेसिटी थी 40 की, वो सिर्फ 12 लोगों को साथ लेकर चली गई। कुछ बोट्स तो ऐसी लॉन्च हुई जिसमें पहली क्लास के लोग थे और गरीब थर्ड क्लास के पैसेंजर्स डेक के नीचे बंद थे। लेकिन ये सब क्यों हुआ? जहाज इतना बड़ा है, ज्यादा लाइफ बोट्स की जरूरत नहीं, ये तो खुद एक लाइफ बोट है। गलती नंबर 3, कैलिफोर्नियन की खामोशी। ये वो गलती है जो आज भी रुला देती है। टाइटैनिक जब डूब रहा था, 10 माइल्स दूर एक और जहाज खड़ा था, SS कैलिफोर्नियन।
उनके कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने अपने जहाज आइस में रोक लिए थे। सेफ डिसीजन। उनका वायरलेस ऑपरेटर भी सोने चला गया था क्योंकि ऑफिशियली उनकी ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका था। टाइटैनिक ने डिस्ट्रेस रॉकेट्स छोड़ने शुरू किए। 8 रॉकेट्स कैलिफोर्नियन के ऑफिसर्स ने देखे। उन्होंने कैप्टन को जगाया। कैप्टन ने कहा, देखो कोई पार्टी रॉकेट होगा, और सो गया। 10 माइल्स का फासला 1 घंटे में कवर होता। टाइटैनिक 2 घंटे 40 मिनट में डूबा। वक्त था, जहाज था, डिस्टेंस था, लेकिन कोई नहीं आया। गलती नंबर 2, डिजाइन की खराबी। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। टाइटैनिक के डिजाइनर्स ने एक जबरदस्त फीचर दिया था, 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। मतलब अगर पानी 1 या 2 में जहाज अपनी जगह रहेगा। टेक्निकली वो 4 कंपार्टमेंट्स भर जाने तक फ्लोट कर सकता था। आइसबर्ग ने क्या किया, उसने 5 कंपार्टमेंट्स में छेद किया, सिर्फ एक ज्यादा। लेकिन ये असली गलती है। इन कंपार्टमेंट्स के वॉल्स ऊपर तक नहीं थे, वो एक सर्टेन लेवल तक थे। उसके बाद पानी फ्रीली एक से दूसरे में जा सकता था, जैसे एक आइस ट्रे हो। जब ज्यादा पानी आए तो एक खाने से दूसरे में ओवरफ्लो होने लगता है। डिजाइनर्स ने कॉस्ट बचाई, स्टील ज्यादा नहीं लगाया। उन्होंने सोचा 4 कंपार्टमेंट से ज्यादा कहाँ भरेगा, लेकिन सोचना और होना अलग होता है। और एक और चीज, टाइटैनिक के रिविट्स। रिसर्च ने प्रूव किया कि लोअर हॉल में आयरन रिविट्स थे स्टील की जगह, क्योंकि बेलफास्ट शिपयार्ड में स्किल्ड स्टील रिविटर्स की कमी थी। आयरन रिविट्स इम्पैक्ट पे टूट जाता है, स्टील वाला नहीं। जब कंस्ट्रक्शन में लापरवाही होती है तो नतीजा सिर्फ बिजनेस लॉस नहीं होता, नतीजा होता है 1517 मौतें, यानी मेहनत और क्वालिटी। और अब नंबर 1, सबसे बड़ी गलती, वो गलती जिसने बाकी सब गलतियों को जन्म दिया, तकब्बुर, एरोगेंस, किब्र। ये एक जहाज की कहानी नहीं, ये एक सोच की कहानी है। 1912 की दुनिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने उरूज पर थी। इंसान ने मशीन को बनाया, स्टीम इंजन बनाया, टेलीग्राफ बनाया, और इंसान ने सोचा अब हम कुदरत से आजाद हैं, अब हम अल्लाह के कानून से आजाद हैं, अब हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं। टाइटैनिक इसी सोच का सिंबल था। न्यूज़पेपर ने लिखा, गॉड हिमसेल्फ कैन नॉट सिंक दिस शिप। एक इंसान ने, एक जर्नलिस्ट ने ये लिखने की हिम्मत की और दुनिया ने तालियां बजाई। लेकिन अल्लाह के यहाँ एक कानून है, और ये कानून 1400 साल पहले बयान हो चुका था। बेशक अल्लाह किसी मुतकब्बिर, फक्र करने वाले को पसंद नहीं करता। और एक और जगह, और जमीन पर अकड़ के मत चलो। तुम ना जमीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों की तरह ऊंचे हो सकते हो। टाइटैनिक वही था, अकड़ कर चलना। इतना अकड़ के कि वार्निंग भी नहीं सुनी गई, इतना अकड़ के कि लाइफ बोट्स भी पूरी नहीं रखी गई, इतना अकड़ के कि स्पीड्स भी नहीं कम की गई। और फिर आया वो दिन, 14 अप्रैल 1912 रात 2:20 पर वो अनसिंकेबल जहाज डूब गया। जब जहाज डूब रहा था तो एक चीज बहुत क्लियर हो गई। क्लास नहीं देखा पानी ने, वेल्थ नहीं देखा पानी ने, टिकट का प्राइस नहीं देखा पानी ने। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर भी मरे, थर्ड क्लास के भी मरे, अमीर भी मरे और गरीब भी मरे। कुरान फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जान को मौत का मजा लेना है। टाइटैनिक के 1517 लोग एक साथ मौत में बराबर थे। सोचने की बात है, आज हम भी टाइटैनिक की तरह नहीं चल रहे। हम भी कहते हैं साइंस ने सब सॉल्व कर दिया, डॉक्टर ने दवा दे दी, शिफा पक्की है, सिस्टम स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा। मैं तो खुद बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे किसी की गाइडेंस की क्या जरूरत। ये वही तकब्बुर है। ज्यादा बड़ा जहाज था टाइटैनिक, 7 गलतियां एक के बाद एक। लेकिन अगर आप सोचें तो यह 7 गलतियां एक ही रूट से निकलती हैं। वो रूट है ये सोचने की। मैं सब जानता हूँ, मुझे किसी के कानून की जरूरत नहीं। 1517 लोग की मौत एक ट्रेजेडी थी। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो एक काम करो, अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि अगला एपिसोड एक और डिजास्टर, एक और इंसानी गलती। 1984 में इंडिया में एक ऐसी रात आई जिसमें एक केमिकल फैक्ट्री ने पूरे शहर को अपनी नींद में ही खत्म कर दिया। भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो किस्सा जो टाइटैनिक से भी ज्यादा दर्दनाक, क्योंकि वो प्रिवेंटेबल था। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।